बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। आज की शाम बड़ी मज़ेदार थी जनाब फ़ायज़ हसन सियाल के साथ। उनकी ज़िंदगी के 30 साल जो प्रोफेशनल लाइफ में उनको कामयाबी थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये शाम मनाई गई। और फ़ायज़ साहब भी खूब आदमी हैं। मुझे उनसे कोई 25 साल पहले तारुफ़ हुआ, तब मैं माहनामा फूल का एडिटर था और फ़ायज़ साहब अमेरिका से आए थे। वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग और इसमें ख़ास तौर पे स्पेशलाइज किया था। जब पाकिस्तान में आए तो ये अंग्रेज़ी बोलने वाले पहले पब्लिक स्पीकर थे कि जो बहुत उम्दा बोलते थे, यानी उनको सुनने को जी चाहता था, घंटों वो बोलते थे। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बड़े बड़े मजमे होते थे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 100 के, और लोग टिकट लेके आते थे और उनको सुनते थे। तब हमने फिर इनके साथ, हमारे उस वक्त 60 शहरों में क्लब्स थे जहां हर जगह 100-100, 150 बच्चे और यूथ हमारे साथ थे जो फूल क्लब के नाम से काम करते थे। तो अगले फिर 2.5 साल हमने इनके साथ मुसलसल ट्रेनिंग्स कराई और अंग्रेज़ी से उनको उर्दू में शिफ्ट किया। बहुत उम्दा ये दिन थे। कभी हम नवाए वक्त के ऑफिस में करते, कभी पर्ल कॉन्टिनेंटल में करते, वहाँ जाविया हम करते थे, कभी शाख साहब के साथ और एक हफ्ते इनके साथ। ये बड़ी कमाल लड़ने के दिन थे। फ़ायज़ साहब उन दिनों दुबले पतले होते थे, एनर्जी से भरे हुए, उम्मीद से भरे हुए और यकीन से तब भी ये बहुत नए नए काम करते थे। इनकी बुक्स आनी शुरू हुई तो वो भी बहुत खूबसूरत किताबें थी। आज भी उन्होंने अपनी किताब भी तोहफ़ा दी जो बड़ी खूबसूरत किताब है, 32nd मैनेजर इसका नाम है। और इससे पहले जो इनकी बहुत अच्छी किताब है वो शाहराह ज़िंदगी, और ये सक्सेस, रोड टू सक्सेस उसका नाम है। एक और है चेंज योर लेंस। यूनिकनेस इनकी ये है कि आज जब तकरीब के बाद उन्होंने, बाकी सब लोग शील्ड्स देते हैं, तो ये इन्होंने शील्ड नहीं दी बल्कि स्टोन पे एक आलमोस्ट प्रिंटेड है, स्टोन पेंटिंग कह लें आप इसको, बहुत ही यूनिक किस्म की। मिस्टर अख्तर अब्बास, वी आर ग्रेटफुल फॉर यू, for your words of appreciation for the work of Faiz Sayal during his 30th work anniversary celebrations. We pray for your continued success and hope that you would continue making a difference in the lives of people. आज लाहौर में मौजूद जो 6-7 अहम ट्रेनर्स हैं वो सारे वहाँ मौजूद थे। कासिम अली शाह साहब थे, एजाज निसार साहब थे, रफ साहब थे। इन सब लोगों ने किसी न किसी हवाले से सुल्तान खां साहब और कैसर अब्बास, उनके भी मैसेजेस उन्होंने भेजे हुए थे। ये सब वो लोग थे जिन्होंने उनके साथ अपने किसी न किसी ताल्लुक़ का हवाला दिया। पर मुझे उस मौके पर जो चीज़ें याद आईं, एक तो अरबी का वो मकूला था बहुत उम्दा, जिसमें कहा गया था कि अपने खैमे अलग रखो पर दिलों को एक रखो। मुझे लगा कि ये शायद ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया कि जिनकी ज़िंदगी के फील्ड शायद थोड़े थोड़े अलग होते हैं, काम अलग होते हैं, पर वो कुछ चीज़ों में इकट्ठे सोचते हैं। उनके दिल एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एक दूसरे के एहतराम से भरे हुए होते हैं। इसी तौर पे एक बड़ा खूबसूरत मकूला जो कहा जाता है कि हर जो बड़ा आदमी है, बड़ा बादशाह, उसको भी चाहिए कि अपनी बादशाहत के दौरान 3 कम से कम अपने जानशीन तैयार करें कि जो उसके बाद उसकी लेगेसी को आगे लेके चलें। तो मेरा ख्याल ये है पिछले कई वर्षों से कि वो लोग जो ट्रेनिंग के फील्ड में हैं, ट्रेनिंग के प्रोफेशन में हैं, उनको भी अपनी लेगेसी को, अगर उनके अपने थॉट्स हैं, अगर तो चोरी का माल है तो ज़ाहिर फिर नहीं हो सकता, बट इफ़ दे डिज़र्व, और वो सोचते हैं कि उनकी अपनी थॉट है, क्रिएटिव भी, कंस्ट्रक्टिव भी, और दुनिया में वो तर्जुमे कर कर के लोगों को नहीं बताते बल्कि उनको रब से जोड़ते हैं, उनको ज़िंदगी के बड़ी खूबसूरत वैल्यूज़ से जोड़ते हैं, उनको आला इक़दार का हामिल बनाते हैं, तो उनको भी कुछ लोगों को तैयार करना चाहिए जो उन जैसे बने। आज की शाम वहाँ बहुत से लोगों को देख के इसलिए अच्छा लगा कि उनका कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन फ़ायज़ साहब से थी। फ़ायज़ साहब ने इस मौके पे और भी कई तोहफे दिए, लाइक उन्होंने शायद मुझे टाई का तोहफा भी किया। इसी तौर पे ये उनका ख़ास एक अंदाज़ है, ये कार्ड्स वो बनाते हैं और इसमें
ज़िंदगी से भरी हुई चीज़ें हैं। फ़ायज़ साहब की जैसे जैसे उम्र बढ़ी है, उन्होंने ज़िंदगी को और लोगों को ज़्यादा देने की कोशिश की है। कुछ अर्सा के लिए जैसे लोग दरवेश होते हैं, जंगल में चले जाते हैं, उस तौर पे उन्होंने भी लाहौर छोड़ के चिनार बाग में अपना डेरा, ये जहाँ मियाँ नवाज शरीफ का घर है उससे ज़रा पहले जाती उम्रा से उनका अब डेरा समझिए, उनका ट्रेनिंग सेंटर समझिए, जहाँ पे जो उनका ट्रेनिंग का नाम है वो इस पे लिखा हुआ था वरीटा। और जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं वो उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, ये रेगुलर उनके ट्रेनिंग हाउस में ट्रेनिंग चल रही होती हैं। अच्छा, जब जब आप अपने सामने चीज़ों को होता देखते हैं, मुकम्मल होता, खूबसूरत होता, तकमील उसकी होती, तो आपको अच्छा लगता है। आप सब लोग जहाँ जहाँ हैं, हमने बहुत बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी कि टॉप पे जगह खाली होती है, बिल्कुल होती है, पर हर जगह खाली नहीं होती। जहाँ खाली हो उस टॉप को टारगेट करना चाहिए। लाइक फ़ायज़ साहब ने ट्रेनिंग के मैदान को टारगेट किया। उससे पहले वो कॉरपोरेट में थे, बाकस के हेड थे पाकिस्तान में। फिर वो अमेरिका गए, वहाँ जाके उन्होंने 3 साढ़े 3 साल जो बड़े बड़े ट्रेनर्स थे उनके साथ काम किया, उनसे सीखा। आज उन्होंने एक शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि ये इतना शानदार शोबा है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलता है, लोगों के थॉट्स बदलता है। लोग 2-2 दिन की ट्रेनिंग लेके 2-2 दिन में तकरीरें सुनने के बाद अपने को अगर ट्रेनर कहना शुरू कर दें तो इनफैक्ट उस मनसब की भी तौहीन होती है। जब भी किसी चीज़ में जाना हो तो फिर उसमें डूबना चाहिए, फिर उसको ओढ़ना चाहिए, फिर उसको पुराने ज़माने में जितने बड़े उस्ताद थे उनके शागिर्द तब बड़े बनते थे जब वो अपने उस्ताद के साथ जुड़ जाते थे, उनके काम करते थे। इशफाक साहब कहते थे लुकमा लुकमा करके खा जाओ। फ़ायज़ साहब ने बताया कि वो एक मौके पे जब ये 95-96 में लाहौर आए तो इशफाक साहब ने उनको अपने घर भी बुलाया था और वहाँ बहुत से लोगों को जमा किया। ज़ाहिर है ये अदीब लोग थोड़े मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो वापसी पे जब इशफाक साहब उनको ड्रॉप करने आ रहे थे, उन्होंने उनसे कहा कि फ़ायज़ तू जो करदा है ना करी रखी, लोगों ने तेरियां गल्लां 30 साल बाद समझ आनियां ने। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, पर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने सालों में अपने काम से जुड़े रहे। आप भी जब भी किसी काम को हाथ लगाएं, इनफैक्ट जो कंसिस्टेंसी है इट्स मस्ट। काम छोटा हो या काम बड़ा, छोटा भी हो तो आपकी मुसलसल एफर्ट से वो बड़ा हो जाता है। आप याद रखिएगा, ये जुमला कुछ छोटा जुमला नहीं है कि खुदा हर परिंदे को रिस्क देता है, पर ये याद रखिएगा वो रिस्क उनके घोंसलों में आके फेंकता नहीं है, ना को फरिश्ता डालने आता है। उसके लिए तो उनको सुबह सुबह अलग सुबह निकलना पड़ता है। आप ट्रेनिंग में हों, आप डेवलपमेंट में हों, आप किसी भी शोबे में हों, जब तक आप उस रिस्क को, जो आपकी इज़्ज़त भी है, जो आपकी मोहब्बत भी है, जो आपकी वक़्त भी है, जो आपकी शोहरत भी है, ये सब आपके लिए जगह जगह इंतज़ार कर रहे होते हैं। आप चाहे मार्केटिंग में हों, चाहे सर्विसेज के मैदान में हों, खिदमत में हों, चैरिटी में हों, जहाँ भी हों, सिंसेरिटी इज़ मस्ट। दूसरा जो लर्निंग है आपकी वो मुसलसल बढ़नी चाहिए, होती रहनी चाहिए। तीसरा सबसे अहम, अगर आप खुद अंदर से पॉजिटिव हैं तो आपके आसपास सब दोस्त भी पॉजिटिव होंगे। आज मैंने वहाँ कहा कि मुझे लगता है कि जब हम जन्नत में होंगे तो वहाँ सब लोगों की जब कभी कभी तकरीबात मनाई जाया करेंगी तो पीछे फ्लेक्स लगा होगा कि फ़ायज़ साहब की दुनिया में 80 साल, अख्तरबाज के 75 साल, फलां के 90 साल, किसी के 100 साल। तो ये याद रखिएगा, जो अच्छे उम्दा साल कहीं गुजारे होंगे तो ही उसका वहाँ तस्करा होगा, वरना वहाँ लोग अफसोस से बैठे होंगे कि जिनसे हम मोहब्बत करते थे वो किसी और जगह हैं, हम किसी और जगह। अल्लाह के रसूल ने बहुत सही फरमाया था कि जिनसे मोहब्बत करो उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। सो मोहब्बत के लिए बहुत बंदे को चूज़ी होना चाहिए, दोस्त बहुत अच्छे बनाने चाहिए, कभी कमतर लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जो मेंटोर है वो भी आपने अच्छे लोगों को बनाना चाहिए, वो जिनके इल्म पे, जिनकी फ़िक्र पे, जिनकी राय पे आपको यकीन हो, फिर आप उससे जुड़ें तो इनफैक्ट वो एनर्जी आपके अंदर आती है। ये जो आज की शाम थी कई लिहाज से बहुत अच्छी थी। वहाँ जो बहुत से सुनने वाले थे उनकी बेगुमात भी थी, खुद उनके लिए भी एक ग्रेट लर्निंग होगी। फ़ायज़ साहब ने अपने जो अगली नस्ल में से अपने दामाद को तैयार किया है जो उनकी लेगेसी को आगे लेके चलेगा, और उनकी किताबें कभी आपको पढ़ने का मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा। और ये जब तक आप ज़िंदगी में एक्टिव रहते हैं, आप बूढ़े नहीं होते।
आपकी फ़िक्र जवान रहती है, आपकी एनर्जी लोगों को इंस्पायर करती है। फ़ायज़ साहब तब भी बहुत एनर्जी के साथ बोलते होते थे, उम्दगी के साथ बोलते थे। जब भी आप अंदर से यकसू होते हैं, आपको क्लैरिटी होती है अपने थॉट की। ही वाज द फर्स्ट मैन इन पाकिस्तान हु वाज टेलिंग अबाउट द वैल्यूज़, कि ज़िंदगी में वैल्यूज़ होती हैं, अक़दार होती हैं, कैसे इनको लिव करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। ये पहले ट्रेनर थे कि जिन्होंने कॉरपोरेट ट्रेनर को स्पिरिचुअलिज्म से और एथिक्स से जोड़ा। जब आपका उसमें बिलीव होता है तो ही फिर आपकी जो थॉट है वो बहुत अच्छी होती है। वहाँ कितने लोग ऐसे थे कि जो उनके साथ 15 साल से, कोई 20 साल से, अब मुझे ऐसे लोग भी थे कि जो 25 साल से उनको जानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। ये इज़्ज़त और एहतराम बिलीव में ये भी कमाना पड़ता है। अभी आपकी उम्र शायद थोड़ी कम है, छोटी है, पर ये याद रखिएगा मेरे रब की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ इज़्ज़त भी प्लेटें भर भर के, टोकरियाँ भर भर के आपका इंतज़ार कर रही है। अपने आप को उस काबिल करना चाहिए कि फिर लोग आपसे मोहब्बत करें, लोग आप पे एतबार करें, लोग आपके थॉट्स पे भी एतबार करें। और फिर आपका घर अगर शहर से बाहर भी हो तो भी आपके एक फ़ोन पे बहुत से लोग वहाँ पहुँचें, आपको मोहब्बत से देखें और अपनी मोहब्बत के टोकरे भर भर के आप पे ऊपर निछावर कर दें। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।